हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। जैसे आप पहला क्वेश्चन दिया है, यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि 6800 रुपए है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य होगा। क्या बताना है? प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य। यहाँ पर दिया है, क्या दिया? 8% की छूट देता है। राम एक पंखे खरीदता है, उसे 8% की छूट देता है। ये जो यहाँ पर 8% दिया है इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये यहाँ पर क्या दिया? कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक, आपको लेना कहां से? क्वेश्चन में क्या दिया है? हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो पहले पर कितना दिया? 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12%। जब इन तीनों पर क्या करता है? छोड़ देता है, उसके बाद जो भुगतान आता है इन तीनों कितना आता है? 6800 रुपए आता है। इस पे रखना है तो मान लेना है। माना अंकित मूल्य, क्या मानेंगे? अंकित मूल्य मान ले कितना? 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब इसी का निकाल देना। अंकित मूल्य का 1,00,000 का कितना परसेंट छूट दे रहा है? 6%। तो आ जाए कितना? 94/100 प्लस का चिन्ह लगाना है। दूसरा कितना दिया है? अंकित मूल्य का कितनी छूट दे रहा है? 10%। तो आ जाएगा 90/100 प्लस करना है। तीसरा दिया कितना? यक्ष का 12% छूट दे रहा है तो कितना बचेगा? 88/100 इक्वल टू इन तीनों को मिलाकर कितना दिया भुगतान? यहाँ पर दिया है 6800 रुपए। कितना? 6800 रुपए। अब इसी को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। जैसे इसको जोड़ेंगे 8 4 12 की 2 हासिल लगाए 9 9 18 18 2 20 26 26 1 27 कितना आ गया? 272 यक्स। ठीक है, यहाँ पर यक्स समझ क्या हो जाएगा? 272 यक्स अपान में कितना हो जाएगा? एलसीएम क्या है? 100 100 100 सब में एलसीएम सेम है तो क्या आ जाएगा? 100 इक्वल टू 6800। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है? आपको यक्स का मान निकाल देना है। अगर हम इसको 14 से काटते हैं, ठीक है, 14 से काट कितनी बार जाएगा? या फिर हम 4 से काट देते हैं। पहले कितने से काटेंगे? 4 से। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 4 पंजे 20। इसको 4 से काटेंगे, 4 छम 24 कितना बचा? 3 4 8 32। अब इसको यहाँ से 68 से क्या होगा? 68 पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100। तो यहाँ ऊपर बचेगा x बटा 25 इक्वल टू 100। x बराबर आ जाएगा आपका 2500। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है। कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? पूरे कक्षा का औसत स्कोर। तो यहाँ पर दिया है 30 छात्रों की एक कक्षा में, क्या दिया है? 12 छात्रों का औसत स्कोर कितना है? औसत 62। तो हम पहले क्या निकालेंगे? 12 का योग निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? योग। कितना आ जाएगा? इसे गुणा करा देंगे, 12 गुणे 62 कितना आ जाएगा? गुणा करा देंगे, 12 दूनी 24। 12 से कितना होगा? 12 से 72 2 74 कितना आ गया? 744। उसके बाद और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है। टोटल कितने हैं? 30। 30 में 12 निकालने कितने बचेगा? यानी कि कितने बचेंगे? 18 का योग हम कर दे, कितना आ जाएगा? 18 गुणे 74। अब इसको क्या करना है? गुणा करा देना है। 18 चौक 72 की 2 हासिल लगा 7। 18 छक्का क्या होगा? 18 सत्ते 18 144 18 सत्ते 126 कितना होगा? 126। 126 में 7 जोड़ेंगे 126 में 7 जोड़ना कितना आ जाएगा?
26 4 30 3 33, 133। ठीक, ये क्या आ गया? 18 का योग। अब उसके बाद पूछे का है बाकी छात्रों के दिया है कक्षा का औसत स्कोर। अब इन दोनों क्या बताना है, टोटल इसका निकाल देंगे तो कुल निकाल देंगे। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा? 30 का योग, यानी कुल कक्षा कितने हैं? टोटल 30 है। इन दोनों जोड़ देना है, 4 2 6, 4 3 7, 7 3 10, 1 1 2। अपान में कितना दिया है? टोटल हमसे पूछा, ये हमारे क्या आ गया? 30 का योग आ गया। अब पूछा है कक्षा का औसत स्कोर, तो हम निकाल देंगे औसत। क्या निकाल देंगे? अब टोटल औसत कितना आ जाएगा? 2076 बटे टोटल कितने हैं? 30। तो 30 से क्या करना है? भाग कर देना। अब इसी से क्या करना है? काट देना। कितनी बार जाएगा? अगर हम 3 से इसको काटेंगे, 3 दामा 30, 3 से इसको काट लेंगे, 3 छम 18, कितना बचा? 2 बचा। यहाँ क्या हो जाएगा? 27, 3 9 27, 3 दूनी 6, कितना आ गया ऊपर? 692। अपान में क्या है? 10। अब 10 से जैसे हम भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक अंक में दशमलव आ जाएगा। तो कितना है? 69.2। यही आ जाएगा आपका औसत। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, उस त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार कीजिए जो आर पर समकोण है, जिसमें पी क्यू बराबर 29 इकाई है, क्यू आर बराबर 21 इकाई और कोण पी क्यू आर बराबर क्या है? थीटा। तो क्या बताना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। ठीक, यहां बना लेंगे हम क्या? समकोण त्रिभुज बना देंगे। ठीक, ये होता है समकोण त्रिभुज। अब इसमें भुजा क्या दिया है? कोण जो कौन सा है? आर पर समकोण है, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? आर आ जाएगी। अब यहाँ आ जाएगा हमारा पी, यहाँ आ जाएगा क्यू और ये हो जाएगा क्या? आर। ठीक है, अब यहीं पर दिया आपका पी क्यू बराबर 29 इकाई। कितना दिया है? पी और क्यू का मान कितना दिया है? यहाँ पर 29 दिया है। उसके बाद क्यू और आर का मान दिया है कितना? 21 इकाई। क्यू और आर का मान कितना है? 21। तो हमको निकालना पहले क्या पड़ेगा? यहां से पी और आर निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होगा क्या होता है यहाँ पर? पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसी पर क्या करना है? रख देना है। क्यू यहाँ पर दिया, पी क्यू मान क्या दिया है? 29 का स्क्वायर, क्यू आर का मान दिया है 21 का स्क्वायर प्लस पी आर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 29 का कितना होता है? 841, 21 का 441 प्लस पी आर स्क्वायर। इसको इधर लाइन घटा देंगे। ठीक है, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, एक में से जाएगा 0 0 4 बराबर क्या आ जाएगा? पी आर स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए किसी का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो यहां से रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे, क्या हो जाएगा? रूट कितना आ जाएगा? 400 इक्वल टू पी आर। अगर हम इसको रूट से बाहर लगाएंगे तो कितने का स्क्वायर होता है? 20 का। तो पी आर का मान क्या आ गया? यहाँ से 20 इकाई। कितना आ जाएगा? 20 इकाई। तो यहां रख देना आपको 20। अब हमारा क्या आ गया? लंब भी, आधार भी और कड़ भी दिया है, तो जो मान किया उसको घात कर देना है। जैसे यहां दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। किसका? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से कॉस बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कड़। आधार क्या है? 21, कड़ कितना दिया है? 29। इसी क्या हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़। लंब कितना है? 20 बटे 29। कड़ कितना है हमारा? 29 है, तो रख देंगे 29। इसी का स्क्वायर कर देना है। अब ये सॉल्व कर देना है। 21 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा? 441 अपान 29 का स्क्वायर 841।
माइनस 20 का स्क्वायर 400 अपान में 841। अब यहाँ पर हर सेम है तो इसको घटा दे कितना आ जाएगा 41 बटा 841। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। नमन किसी दुकान से 720 रुपए में कुछ सेब खरीदता है। वह कीमत पर मोल भाव करता है और दुकानदार कीमत में प्रति सेब 2 रुपए की कमी कर देता है। इसके कारण नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 अधिक सेब खरीद लेता है। उसने पहले कितने सेब खरीदे थे? क्या पूछ रहा? उसने पहले कितने सेब खरीदे थे? तो हम मान लेंगे, माना पहले क्या मान लेंगे, सेब का मूल्य, पहले सेब का मूल्य कितना था? 1 रुपए था। क्या मान लेंगे, पहले सेब का जो मूल्य था वो कितने रुपए था? 1 रुपए। अब यहाँ पर निकाल देना है हमको। फिर क्या कर रहा है, मोल भाव करता है और दुकानदार कीमत में प्रति सेब 2 रुपए क्या करता है? कमी करता है। जब मोल भाव करता है उसके बाद क्या होती है? कमी हो जाती है। कितने की? पहले सेब 1 था, अब क्या कर रहा है? 2 की कमी कर रहा है। कितने की? 2 की। तो हो जाएगा 1 माइनस 2। अब उसके बाद यहाँ पर एक और दिया है, इसके कारण नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 अधिक सेब खरीद लेता है। कितने सेब अधिक खरीद रहा है? 4 सेब। तो यहाँ पर जो दिया हम मान लेंगे, हमारे पास दिया कितना? 720 रुपए में कितना सेब खरीद रहा है? 1 माइनस 20। ठीक है, फिर माइनस 720 रुपए है। पहले कितना सेब खरीद रहा है? 1 सेब। अब इन दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पर दिया है, पहले खरीदे गए सेब से 4 अधिक सेब खरीद लेता है। कितना अधिक कर रहा है? 4। तो इसका अंतर कितना है? 4। अब ये सॉल्व कर देना है। 1 माइनस 2 और 1 क्या हो जाएगा? एलसीएम। इससे हमारा कट जाएगा तो ऊपर क्या गुणा कराएगा? 1 720 एक्स माइनस इससे कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 720 एक्स। फिर 720 से करें कितना आ जाएगा? माइनस, ठीक है, 2 से गुणा कराएंगे 0, 2 दूनी 4, 2 7 14। कितना आ जाएगा? 1440 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। अब क्या करना है? इसी को सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ पर देखें क्या दिया है, माइनस 720। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा चिन्ह यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, तो हमारा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? 1440। अब ये हमारा दोनों कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस, तो दोनों क्या होगा? कट जाएगा। अब ऊपर बचे क्या? 1440 अपान में इसका गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या दिया है? 4। इसका गुणा इधर करा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 1440 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8x। अब यहाँ पर अगर हमें कुछ कॉमन मिलता है तो हम कॉमन ले लेते हैं। या पहले इसको 4x स्क्वायर माइनस 8x, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 1440। क्या हो जाएगा माइनस में? 1440 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे, कितना? 4। जैसे 4 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद माइनस कितना आ जाएगा? 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 4 6 24 इक्वल टू 0। अब इसका गुणा करा दें, कितना आ जाएगा? इधर 4 से भाग करेंगे 0 में, 0 हो जाएगा। तो बचे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 360 बराबर 0। अब ऐसा खंड करना है, जोड़ने घटाने पर क्या आएगा? 2 आ जाए, गुणा करने पर 360 आ जाए। तो इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? 20 माइनस, अब यहाँ क्या लिखना है? 18, फिर इंटू एक्स माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 20x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 18x माइनस 360 बराबर 0।
अब यहाँ पर क्या एलसीएम आपको क्या कॉमन मिलेगा, यक्स। यहाँ यक्स जैसे हम कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यक्स माइनस 20, फिर प्लस 18 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा यक्स माइनस कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। अब जो हमारा माइनस में है उसे हम क्या करेंगे, ले लेंगे। दिया है क्या, दिया यहाँ पर यक्स माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 20। यक्स का मान हमारे पास आ गया, कितना आया है 20। यक्स हमने क्या माना, पहले सेब का जो मूल्य था कितना रुपए आ गया 20 रुपए। अगर बाद में पूछता तो 20 में से 2 घटाए कितना आ जाएगा 18। लेकिन पूछा क्या है, उसने पहले कितने सेब खरीदे थे, क्या पूछा है, पहले कितने सेब खरीदे थे। तो हम निकाल देंगे, यहाँ पर सेब हम निकाल देंगे कितने खरीदे थे। टोटल दिया 720 रुपए, अपान में क्या करेंगे, अभी कितना दिया प्रारंभ में 20 से डिवाइड कर देना, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 2 से काटे कितना आ जाएगा 36। पहले कितने सेब खरीदे थे, 36 सेब खरीदे थे। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित व्यंजक सरल करें। क्या दिया, 3/a प्लस 3a, फिर दूसरे ब्रैकेट में 9/a² माइनस 9 प्लस 9a²। यदि क्या दिया है, a बराबर 8, जहां जहां a हम क्या रखेंगे 1 रख देंगे। तो यहाँ पर रख देना है 3 अपान में a का मान क्या रखेंगे 1 प्लस 3 इंटू 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में से 9 है 9 अपान में 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस 9 प्लस 9 1 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ 3 प्लस क्या हो जाएगा 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस 9 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो 9 1 कम 9। अब यहाँ प्लस माइनस क्या होगा घट जाएगा, तो 3 3 6 यहाँ वो होगा, यहाँ से क्या आएगा 9 9 छक 54, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी।